है तुमने वो देखा क्या क्या है ये, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें कुछ इस तरीके से दिखती है ना। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इसमें, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इसमें, है ना, जिन्हें आप बोलते हो पीरियड्स, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो ग्रुप्स। आपको पता ही है ये बात, पता ही है, रोज और कॉलम्स तो मेंडलीव ने बता दी थी, मेंडलीव जी ने बता दी थी, बट बात क्या है कि पीरियड्स और ग्रुप्स इन्होंने बताया कि जो रोज है उनको पीरियड्स बोलना, जो कॉलम्स उनको ग्रुप बोलना, ठीक है। इसको बेटा आप रो बोल रहे हो, ये जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम नाम देते हैं पीरियड्स, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम्स हैं जिन्हें आप कहते हो ग्रुप। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गई। ये याद है, ये याद है, पहले ग्रुप का नाम क्या है, यहाँ पे देखो, पहले ग्रुप को क्या बोलते हो मैम, एल्कली मेटल्स। दूसरे को क्या बोलते हो मैम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थर्ड से लेकर के 12 तक को क्या बोलते हो मैम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे भी मेटल्स पाए जाते हैं। आपको पता है ये ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप आगे चल के क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को समझते हो, है ना। तो ये आपके में 12th में जाके चैप्टर है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड है यहाँ पे, सिल्वर है यहाँ पे, कई सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स डी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, इन्हें आप बोलते हो ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं है ये, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिशन नाम कोई पूछे क्यों है तो समझ गए, बिकॉज मेटल से नॉन मेटल में मूवमेंट हो रहा है, मेटल से नॉन मेटल में मूवमेंट हो रहा है। तो मेटल से नॉन मेटल में अगर मूवमेंट होगा तो सेंटर में क्या आएगा, कुछ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये जो एलिमेंट्स है बेटा ग्रीन कलर वाले, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मेटालॉइड्स होते हैं, मेटालॉइड्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। तो मेटल से जब तुम ऐसे आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो तो नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, तो बीच में कुछ मेटालॉइड्स भी पड़ते हैं जो ये ग्रीन कलर से दिख रहे हैं आपको, ठीक है। चलो, इसे आप बोलते हो ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का एक और नाम होता है चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस, वो भी याद कर सकते हो। इसे आप बोलते हो ग्रुप 17 को हैलोजेंस, है ना, हैलोजेंस, और ये होती हैं आपकी नोबल गैसेस है जिन्हें आप बोलते हो इनर्ट गैसेस, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी मैम ने आपको पढ़ा दिया था। अब आते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में, और यहाँ से आपको एक ट्रिक भी याद रखनी है, आपको 2-3 चीजें भी याद रखनी है। नोट्स क्लास के बाद बना सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि साथ में ही बनाते हुए चलो, साथ में ही बनाते हुए चलोगे दैट वुड बी बेटर। बाकी आप बना तो क्लास के बाद भी सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी होती क्या है, पीरियोडिसिटी मतलब मैम ने आपको समझाया था, बट आपको अगर याद नहीं हो तो यहाँ पे लिखा भी है, जो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे रेपिटेशन दिख रहा होता है, जो मैम ने बताया था, है ना। जैसे क्या बताऊं, पहले ग्रुप में है, पहले पीरियड में, मान लो पहले ग्रुप के पहले पीरियड में हो, नीचे आओगे थोड़ा सा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और नीचे एलिमेंट में और एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो एटम का एक आप यू कैन से एक रेगुलर चेंज दिख रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज किया, यहाँ पे भी कुछ इंक्रीज किया, यहाँ पे भी कुछ इंक्रीज किया, नीचे भी कुछ इंक्रीज करेगा, एक रेगुलर चेंज दिखा। सेम इसमें बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, उसमें भी कुछ चेंज दिखता है, एक रेगुलर इंटरवल में चेंज दिखता है, तो इसे आप बोलते हो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो क्या लिखा है देख लो भाई यहाँ पे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी मीन्स दैट द प्रॉपर्टी इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, हर एक रेगुलर इंटरवल में, है ना, एक के बाद एक, चाहे आप टॉप टू बॉटम आओ, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाओ, उसमें एक रेगुलर चेंज दिखेगा, रेगुलर इंटरवल में आपको रिपीटेशन दिखेगा प्रॉपर्टीज में। नाउ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये तो नहीं भूलना है, ये तो नहीं भूलना है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है आपने इनको, तब ये काम हो रहा है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, तो ये यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। क्लियर, क्लियर है भाई, इसमें तो डाउट नहीं है ना आपको, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पीरियोडिसिटी तो हम पढ़ के गए थे, फिर भी मैम ने आपको लिख के एक बार समझा दिया अगर नहीं पता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। नाउ दीज रेगुलर इंटरवल्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नोट करिएगा, आर 288 18 18 32, 288 18 18 32। अब तुम बोलोगे मैम गलत है, एक बार 8 ज्यादा लिखा है और एक बार 18 भी ज्यादा लिखा है मैम, 2, 8, 18, 32 होता है, बट ये होता क्या है, ये तो बेटा आप 2n स्क्वायर रख रहे हो, है ना, ये तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हो,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हो, और मैम ने आपको बोला 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये क्या है? ये आपको, इससे आपको एटॉमिक नंबर पता चलता है एलिमेंट्स का। नहीं समझ में आएगा आपको, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम उसमें वापस आएंगे, ठीक है। चलो तो हम एग्जांपल समझते हैं, हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर यहीं पे एग्जांपल ले लो, यहीं पे एग्जांपल ले लो। पहला ग्रुप उठाओ, पहले ग्रुप में क्या क्या होता है मैम? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 में। चलो अब बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन से हीलियम में आती हूँ तो मुझे एटॉमिक नंबर बताना है। अब आप पोटेशियम तक तो जानते भी हो एटॉमिक नंबर, बट फिर भी ये एक तरीका होता है जिससे कि आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो अननोन एलिमेंट के। मतलब मैम, मतलब बेटा जब भी आप फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में आओ तो +2 करो, उसके नीचे आओ +8 करो, उसके नीचे +8 +18 +18, है ना। फिर उसके बाद फ्रांशियम में आओगे आगे +32, तो आपको एटॉमिक नंबर पता चलते जाएंगे। क्या पता चलते जाएंगे? एटॉमिक नंबर। चलो देखते हैं पता चले या नहीं चले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, 1 में प्लस करिए 2, कितना आ जाएगा? 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना। यस मैम। अब 3 में 8 प्लस करो, कितना आ जाएगा? 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है। 11 में 8 प्लस करो, कितना आएगा मैम? 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है। खैर यहाँ तक तो आपको याद भी था। अब रुबीडियम का कैसे पता करेंगे? तो जो भी आंसर आया उसमें +18 कर दीजिए, कैसे आएगा? 7, है ना, 1 कैरी 3, 37 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 37 चेक करो, क्या 37 है रुबीडियम का एटॉमिक नंबर? 37, हाँ जी मैम, निकल के आ गया मैम एटॉमिक नंबर। सीशियम का नहीं पता मैम, तो सीशियम का क्या है? 37 में प्लस कर दीजिए 18, कितना आएगा? 15, 1 कैरी 3, 4, 5,